वेलकम टू माई इकरा मुस्तकबिल अकाडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उमराव जान अदा। उमराव जान अदा में जो उमराव जान अदा को लिखे हैं उसका नाम मिर्ज़ा हादी नाम है। तो देखते हैं मिर्ज़ा हादी के मुतालिक कुछ बातें। मिर्ज़ा रुस्वा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था। मिर्ज़ा रुस्वा का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था। रुस्वा तखल्लुस करते थे। रुस्वा तखल्लुस करते थे। आइए देखते हैं। मिर्ज़ा रुस्वा की पैदाइश 1858 ईस्वी में लखनऊ में हुई। मिर्ज़ा रुस्वा की पैदाइश कब हुई? 1858 ईस्वी में लखनऊ में हुई। उनके अजदाद माज़ुद्दीन से हिंदुस्तान आए। पहले दिल्ली में क़याम किया, फिर लखनऊ में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। मिर्ज़ा रुस्वा ने इब्तदाई तालीम, यहाँ दाल है वालिद से हासिल की। फ़ारसी के अलावा रियाज़ी अक़लीदस और नुजूम उनके वालिद के पसंदीदा मज़ामीन थे। चलिए, मिर्ज़ा रुस्वा ने बाद में अंग्रेज़ी अरबी भी पढ़े। किसने? मिर्ज़ा रुस्वा ने। वो जब 16 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। वो जब कितना बरस के थे? 16 बरस के थे, तब वालिद का साया सर से उठ गया। मिर्ज़ा रुस्वा ने तालीम का सिलसिला जारी रखा। प्राइवेट से उन्होंने एंट्रेंस पास किया, तो फिर इंजीनियरिंग का इम्तहान दिया और कामयाब हुए। चलिए, मिर्ज़ा रुस्वा रेलवे में मुलाजिम रहे। चंद शागिर्द के बावजूद प्राइवेट तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया और अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। मिर्ज़ा रुस्वा का इंतकाल 1931 ईस्वी में हुआ। मिर्ज़ा रुस्वा का इंतकाल कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ। उमराव जान अदा। नाविल उमराव जान अदा मिर्ज़ा रुस्वा का 1899, यहाँ पर गलती है, यहाँ 1899 है। 1899 ईस्वी में लिखा हुआ वो लाजवाब नफ्सियाती नावल है जिसे उर्दू का पहला कामयाब नावल माना जाता है, क्योंकि ये नावल तनकीद की नई कसौटी में यूँ पूरा खरा उतरा है। बाज़ नाक़दीन का कहना है कि उमराव जान अदा शाहिद राना से माखूज़ है। किससे माखूज़ है? शाहिद राना से माखूज़ है। अली अब्बास हुसैनी ने नावल के तारीख़ व तनकीद में उमराव जान अदा का मौजू तवाइफ को करार देते हुए लिखा है, यह एक रंडी की कहानी उसकी ज़बानी है। चलिए आगे देखते हैं। नावल उमराव जान अदा की तकनीक बयानिया है, उसमें कहानी फ्लैशबैक में चलती है। नावल उमराव जान अदा की तकनीक बयानिया है, उसमें कहानी फ्लैशबैक में चलती है। नावल उमराव जान अदा बयानिया इसलिए है कि उसमें उमराव जान अपने बुढ़ापे में नावल निगार के सामने आती है और हाल अहवाल दरियाफ़त किए जाने पर अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है। और बीच बीच में मिर्ज़ा रुस्वा ख़ुद हीरोइन को
कहीं कहीं मिर्ज़ा रुस्वा खुद हीरोइन को कहीं कहीं टोकते हैं और इस्तिफ़ादा करते चले जाते हैं। नाविल उमराव जान अदा का प्लॉट यहाँ का है, अदा का प्लॉट दोहरा है। एक कहानी अमीरन की है जिसे तवाइफ खानम अपने कोठे के लिए ख़रीद लेती है, और दूसरी कहानी रामदाई की है जिसे नवाबजादे की माँ मोल लेती है। यानी एक को कोठी मिलती है, दूसरे को कोठा। हालांकि दोनों की इब्तदाई ज़िंदगी एक साथ शुरू हुई है, क्योंकि दोनों अगवा करके लाए हुए होती है। मिर्ज़ा रुस्वा खुद लिखते हैं कि उनके नावल ना कॉमेडियन होती है और ना ट्रेजेडी और ना वसल व हिजर के किस्से, बल्कि उनको मौजूदा दौर की तारीख़ समझाना चाहिए, यानी कि समझना चाहिए। नूरुल हसन नकवी ने लिखा है कि उमराव जान अदा को मुआजिज़ो फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं, मुआजिज़ो फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। नावल उमराव जान अदा में जगह जगह वाहिद मकाम ज़ेगा इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह में क्या इस्तेमाल किया गया है? वाहिद मकाम ज़ेगा इस्तेमाल किया गया है। नावल उमराव जान अदा का आगाज़ एक मुशायरे से होती है, जिसमें नावल की हीरोइन उमराव जान अदा को शिरकत की दावत दी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मरकज़ी किरदार उमराव जान अदा के करेंगे।